से निश्चय और व्यवहार को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं जीव में वर्ण आदि नहीं है। अच्छे भैया, क्या कह रहे हैं? जीव में वर्ण आदि नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बौना हूं, मैं लंबा हूं। तो यहां पर आचार्य कुंदकुंद देव 58, 59 और 60 नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि यह कृष्णो रहित, यह कृष्णो हरित पीलो रक्त श्वेतो या वर्णा ये सर्वेसी नास्ति जीवस्सा। अज्ञानी जीव बाहरी वस्तुओं को देखकर, कौन सी वस्तुओं को? यतीन्द्र कुमार जी चेयरमैन साहब, बाहरी वस्तुओं को जो आंखों से दिख रहा है, इन सब वस्तुओं को कौन सा जीव? जो अज्ञानी जीव है, जिसके पास सम्यक ज्ञान पाटनी जी नहीं है, वो बाहरी वेशभूषा, बाहरी पुतल के परिमल को देख करके ये कहता है ये गोरा है, ये काला है, ये पतला है, ये मोटा है, ऊंचा है, ये नीचा है, ये मेरा है, ये तेरा। कौन कहता है? संतोष जी। जो अज्ञानी जीव है वो देख कर कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। परंतु आत्मा ना तो गोरी है और ना काली है, ना आत्मा मोटी है ना पतली है, ना आत्मा तुम्हारी है ना हमारी है, आत्मा तो आत्मा। इसी गाथा में आचार्य श्री कह रहे हैं कि वो चैतन्य में है, ज्ञान में है, उस आत्मा को भूल जाता है वो व्यक्ति, वो बहिरात्मा होता है। हड्डी चमड़े के ढांचे को हम क्या कहते हैं? ये मैं हूं। क्या कहते हैं सुदेव जी? ये मैं हूं। और उस मैं के चक्कर में सारा राग और देश करते हैं, सिर्फ उस मैं के चक्कर में, जो कि नष्ट होने वाला है, साथ में जाने वाला नहीं है। आचार्य व्यवहार के माध्यम से आत्मा को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से यहां बता रहे हैं कि एक स्थान पर मंदिर में पुताई का काम हो रहा था। संजय कालर जी क्या हो रहा था? इस मंदिर में भी होने वाला है। पुताई का काम हो रहा था तो लोगों ने गेरुआ रंग लाया और दे दिया, इसको पोत दो। लोगों ने उसको पोतना अजय भैया चालू कर दिया। ठेके वाले को ठेका दे दिया, रंग पोतना चालू हो गया। और जब पुत पुता करके शाम के जो मिस्त्री था, जो लेबर थी, उसने पोता, और जब वो जाने लगा तो उसका डब्बा एक पत्थर पर गिर गया। थोड़ा सा पेंट था, कलर था, उस पत्थर पर गिर गया। तभी वहां से एक व्यक्ति निकला, उसने देखा गेरुआ रंग है। क्या रंग है? गेरुआ रंग है। उसने उसमें क्या किया? पत्ती, फूल, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। क्या करने लगा? फूल पत्ती गेरुआ रंग के ऊपर चढ़ाने लग गया और जाने लगा। उसका देखा देखी सब लोग प्रारंभ कर दिए, वहां ढेर लगना चालू हो गया। एक बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, उसने देखा पत्थर रखा है, फूल चढ़ा है, पत्ती चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगी है, दीपक व्यक्ति जला रहा है, तो इसको सही स्थान पर रख दो। कहां पर रख दो? और उसने एक पेड़ के पास जाकर पत्थर को रख दिया। लोग पेड़ को में पानी डालने लग गए, धागा बांधने लग गए, उसी को पूजने लग गए। क्या हुआ? 2, 4, 5 साल में वहां एक मंदिर सा बन गया। अब देखिए क्लाइमेक्स इस पिक्चर का। इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया कि पत्थर कैसा था, कहां था, कैसे पहुंच गया, ये सारा सिस्टम आपने समझ लिया। ये व्यवहार ज्ञान है, एक बार इसको समझ लेना बस। इसको अगर आपने समझ लिया, इस तत्व ज्ञान को आपने समझ लिया, तो कोई जीवन में दुखी नहीं रहेगा। जिसके हाथ में सम्यक ज्ञान का दीपक है, उसे जीवन में कभी ठोकर लग ही नहीं सकती। उसका गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ जाएगी, बाकी सब पिछड़ जाएगी। अब पेड़ एक दिन मुस्कुरा रहा। नीरज भैया, कौन मुस्कुरा रहा? पेड़ मुस्कुरा रहा।
इधर पत्थर मुस्कुरा रहा, देखो मेरे कारण इस पेड़ की वैल्यू बढ़ गई। किसकी वैल्यू बढ़ गई? संभव भाई किसकी बढ़ी? पेड़ की बढ़ी। पेड़ मुस्कुरा रहा है, देखो कहां कोने में पड़ा था, मेरे कारण तेरी वैल्यू बन गई। अब दोनों एक दूसरे पर कमेंट्स करते हैं। आपके मंदिर में भी ऐसे ही होता है, हर मंदिर में ऐसे ही होता है, हर समिति कमेटी और मंडलों में यही होता है कि मैं बड़ा, मैं ज्येष्ठ, मैं श्रेष्ठ, सब यही धरा रह जाए, ना कोई ज्येष्ठ है न श्रेष्ठ है। यहां पर व्यक्ति पैरों से बराबर है। किसी व्यक्ति को खड़े करो तो सबके पैर एक जैसे होंगे, और सिद्धों में सब लोग शीश है ना, ये हमारा शीश इससे बराबर है। वहां पैर 500 धनुष का भी नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन सबके शीश एक जैसे हैं। जो यहां से गया वो वहां बराबर हो गया। तो महानुभाव, पेड़ हंसना पत्थर पर, ए पत्थर ज्यादा हंस मत, तेरी वैल्यू बेटा मेरे कारण है। तुझे वहां पड़ा था कचड़े में, उठा करके यहां रख दिया, और इस कारण से तेरी पूजता बढ़ गई मेरे कारण। इस आंगन में आने के बाद लोग तुझे प्रणाम करना सीखे। पत्थर कहते जब बोले मैं वहां था तो तुझे कोई पानी डालता था, मैं वहां था तो कोई तुझे रस्सी बांधता था, मैं वहां था तो कोई तुझे नमस्कार नहीं करता था। जब से मैं यहां आया हूं तब से इस पेड़ में लोग पानी डालने लग गए, तुझे खुश करने लग गए, तेरे हाथ जोड़ने लग गए, तेरा केयर करने लग गए, इसलिए मैं बड़ा हूं। और दोनों में बातें बातें चलती रही। तभी राहुल भाई एक बैलगाड़ी वाला निकला। कौन निकला? अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये जीवन की सत्य है। निकला, उसका चक्का टूट गया। चक्का जैसे ही टूटा, उसने इधर उधर देखा कि क्या जुगाड़ किया जाए, और उसने उस पेड़ के ऊपर जो पत्थर वहां किनारे रखा था उस पर नजर गई। उसने आंख देखा ना था, उस पत्थर को उठाया और अपनी बैलगाड़ी के नीचे लगा दिया। और जैसे ही लगा दिया महानुभाव, पेड़ से जुदा पत्थर हो गया और पत्थर से जुदा पेड़ हो गया। बड़े ध्यान से समझना अनूप भाई, पेड़ से जुदा पत्थर हो गया और पत्थर से जुदा पेड़ हो गया। अब कहानी देखिए, 3 दिन के बाद वो व्यक्ति फिर आया, चक्का बनवाया गया, उन्हें चक्का फिट किया और अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया। पत्थर कहाँ रह गया? जहां से उठा था वहीं पर रहा। लोग उसे पत्थर को लात भी मार रहे, धूल भी लग रही, कीचड़ भी जा रहा, वो पड़ा पड़ा रो रहा है। इधर पेड़ के पास कोई जाना बंद कर दिया, उस पर भी पानी डालना बंद कर गया, वो भी सूख सूख करके बिल्कुल पतझड़ जैसा हो गया। और एक लकड़ आया और उसको काट कर ले गया। इधर पत्थर जो रोड बनाने वाले थे उसने चकनाचूर किया और रोड पर डाल दिया। तो उस पत्थर की कीमत भी बेकार हो गई, उस पेड़ की भी कीमत बेकार हो गई। आचार्य महाराज यहाँ इतनी अच्छी बात व्यवहार के रूप से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रावक साधु से है और साधु श्रावक से है। जिस दिन आप ये करना बंद कर देंगे और हम ये लेना बंद कर देंगे, दोनों का धर्म खत्म हो जाएगा। तुम भी अपने स्थान पर पड़े हो और हम भी अपने स्थान पर पड़े हैं। अगर इस गुमान में रह गए कि मैं बड़ा तो छोटा, तो जिस दिन तुम्हें पत्थर पेड़ से अलग कर दिया जाएगा तो तुम्हारी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उस पेड़ की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यही तो संगति विसंगति फैल चुकी है। जो काम हमें करना है वो काम आप कर रहे हैं, और जो काम आपको करना है वो हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जयपुर हाउस का कहां चल पड़ा? कहां चल पड़ा? यहां से मथुरा गया। किसी की डेट हो गई थी तो नौवा था, तो उसको क्या करना था, बाल बनाने के लिए स्पेशल बुलाया गया कि आप आ जाइए। और उसी जयपुर हाउस में एक पंडित जी भी रहते थे। उनको भी फोन आया कि हमारे मथुरा में एक व्यक्ति की शादी करवाना है। दोनों के दोनों एक ही जैसी व्यवस्था लेकर के बस स्टॉप पे पहुंच गए। तो जैसे वो पहुंचे तो देखा कि बस आने में टाइम है, तो दोनों के दोनों एक बेंच पे ही बैठ गए और आराम से बैठकर बस का इंतजार करते रहे। जैसी बस आई दोनों चढ़ गए और चढ़ते ही एक सीट पर बैठ गए और बैठते ही अपने बैग
कैबिन में रख दिया। बैग एक जैसे कलर के थे। क्या बैग एक ही कलर के थे। पहले के समय में उसको कहते थे बस्ते। क्या कहते थे? बचपन में जब आप स्कूल पढ़ते थे तो माँ कहती थी अपना बस्ता लाओ। कपड़े का बस्ता होता था, आजकल तो रेजिन का आने लगा, बढ़िया सिस्टम के साथ आने लगा। तो बस्ते रख दिए और बैठ गए। जैसे ही मथुरा आया तो व्यक्ति ने अपने अपने बैग उठाए और चल दिए। जैसे नौवा पिता की कमी में पहुंचा था, उस लड़के की वहां बैठा और जैसे उसने हाथ डाला तो वहां से निकला ShaadiCom.com। क्या निकला उसमें? होता है ना पूजा की पुस्तकें, वो निकली। लड़के का पिता मरा था, वो खड़ा हुआ, बोले पंडित क्या कर रहे तुम? मेरे पिता मरे हुए हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले भैया पता नहीं क्या पुस्तक निकली। उसने कहा छटा। एक ने बोला अच्छा हमारा मजाक उड़ाने आया है, तुझे जरूर किसी दुश्मन ने भेजा होगा हमारी इंसल्ट करने। मेरा बाप मरा पड़ा है, यहाँ तुम्हें बाल बनाना चाहिए और तुम यहाँ पोथी कुरान लेकर आ गए हो। उसे धड़ाधड़ दो चार पड़े, हो बेचारा भाग गया। इधर पंडित जी पहुंचे, कहाँ? शादी ब्याह करने के लिए। उन्हें जैसे ही अपने थैले में हाथ डाला महानुभाव, उसमें से उसकरा निकला। दूल्हा भाग खड़ा हुआ, ये मुझे मारने आया है। तो दूल्हा के संगाती जो थे, दोस्त यार थे, उन्हें जाकर पंडित जी को 2-4 दिन दिए। पंडित जी वहां से भाग गए। भागे, दोनों वापस बस स्टैंड पे पहुंचे। एक ही जैसा बैग देखकर बोले अरे ये बैग तो मेरा है। वो कहने लगा ये बैग तो मेरा है। बोले अरे ये तुम कौन हो? बोले मैं नौवा हूँ। बोले अरे गलती से बैग मेरे पास आ गया। बोले आप कौन हो? मैं ब्याह कराने वाला पंडित हूँ, ये बैग गलती से मेरे आ गया। जहां बस्ते बदल गए वहां से रस्ते बदल गए, जहां से बस्ते बदल गए वहां से रस्ते बदल गए। और यही तो आज के समय इस पंचम काल में है। जो क्रियाएं साधु को करना है, जो क्रियाएं साधु को करना है वो श्रावक कर रहा है, और जो श्रावक को करना है वो निर्गत साधु कर रहा है। इसलिए दोनों के रास्ते बदल गए, अध्यात्म बदल गया, तत्व ज्ञान बदल गया। सारी की सारी सृष्टि व्यवहार में ही डूब गई। अंधकार था। मां ने बच्चों को कहा कि जाओ इस मोहल्ले से जाकर उस मोहल्ले में जाकर ये सामान ले आओ। बच्चा अंधकार में डर रहा था, भयभीत हो रहा था कि मैं इस गंतव्य से उस गंतव्य तक कैसे पहुंचूंगा। तब ये व्यक्ति ने उसके हाथ में टार्च चलाकर दे दी। उस टार्च से इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने रास्ते तक पहुंच गया और रास्ते से वापस आ गया। महानुभाव आचार्य कुंद 58, 59, 60 नंबर की गाथा में यही बता रहे हैं कि हम निश्चय को नहीं पकड़ पा रहे। निश्चय यानी सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान वो टार्च है जो अंधेरे में हमें बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। अगर इस मंदिर में साधु ना हो और भगवान ना हो तो क्या बचा आपके पास? एक जिनवाणी बची जो आपको मरते दम तक साथ देती। कोरोना का काल चल रहा था, मंदिर के फाटक बंद थे, साधुओं के कमरे बंद थे, बाहर रोड पे कोई जा नहीं सकता था, तुम किससे बोल नहीं सकते, तुम किसी से मिल नहीं सकते। अब क्या कर रहे थे? कोरोना के समय में मुंह में ऑक्सीजन लगा है, दवाई इंजेक्शन के जरिए तुम्हारी जिंदगी की सांसें सेक चल रही है। तो जितना तुमने पढ़ा लिखा था, सुना था, ज्ञान अर्जन कर रखा था, वहां पर सब तुमने उपयोग किया। ना वो मंदिर थे, ना वह साधु थे, ना कोई था। तो आपको जो जो चीजें याद आई, जो जो स्मरण में बनी, आपने सब उसका प्रयोग किया। किसी के पास मोबाइल था, उसने उसी में प्रवचन सुना। किसी के पास कुछ पुस्तकें थी, वो उसी को पढ़ने लगा, अपना उपयोग चेंज करने लगा। और ये महामारी निकल गई और बच करके आ गया। और कहने लगा महाराज श्री अगर मुझे किसी ने बचाया है तो मां जिनवाणी के 2 शब्दों ने बचाया, मेरे जीवन की नैया को पार कर दिया। दीपक जलाते ही अंधेरा दूर हो जाता है, वैसी तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने से महानुभाव अज्ञान दूर हो जाता है। जब तक आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो आप क्या कर रहे थे? ऐसे चले जा रहे थे, ऐसे चले जा रहे थे, ऐसे चले जा रहे थे। और जिस दिन आपको ज्ञान हो गया तो आपको अंदर से एक आत्मविश्वास जागृत हो गया।
कि हाँ मुझे ये चीज मालूम है, मैं कर सकता हूँ। आपके घर में ट्यूबलाइट के बटन होते हैं, स्विच होते हैं, और अंधेरा हो जाता है और आप दिन भर उस मकान में रहते हैं, तो अगर अंधेरा भी हो गया है और लाइट चली जाए और आपको इमरजेंसी बल्ब चालू करना है, तो आप अपने आप उतने ही कदम चलकर उतने ही स्थान पर बल्ब चालू कर देते हैं, क्योंकि ये सब में ज्ञान है। अगर आप शरीर शिथिल भी पड़ गया, क्या पड़ गया, शरीर काम भी नहीं कर रहा, बिल्कुल शिथिल पड़ गया, आप बेड पर लेटे हैं या पलंग पर लेटे हैं या पाटे पर लेटे हुए हैं, आपकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके मुख से शब्द बरगड़ाएं नहीं निकल रही, आपका पूरा एंगल कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उस समय आपकी मन इंद्री जागृत है, यानी ज्ञान इंद्री जागृत है, और आप लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, उसी तत्व चिंतन में उतर गए, उसी ज्ञान चिंतन में उतर गए, वही आत्मा के चिंतन में उतर गए, तो महानुभाव उस क्षण भी आपकी समाधि संलेखना में कार्यकारी बन जाएगा। ये एक शब्द है, हमेशा मैं कहता हूं, अंत भला तो सब भला। कोई कहता है ना मुझसे आकर के, नीरज भाई बहुत पचड़ा करवा रहे हैं आप महाराज, क्या बात है महाराज जी, अभी इस साल तो आपने 5 पचड़ा के लिए, छठवां आपकी तैयारी है, क्या बात है। मैं भी सोचता हूं बहुत बढ़िया बात है, पंचड़ा तो होनी थी। अरे पिछले साल हुआ, इस साल फिर हो रहा है, अगले साल फिर हो रहा है, एक साल में 2-2 भी हो रहा है, इससे होगा क्या। मैं भी कहता हूं व्यक्ति से, कल कपड़े पहने थे आज पहने क्यों, कल भोजन किया था आज भोजन क्यों खाया क्यों, कल पैसा कमाया था आज पैसा कमाया। जैसे घर गृहस्थी को चलाने के लिए सब चीज आवश्यक है, ऐसे परिणाम शुभ बनाने के लिए अनुष्ठान भी जरूरत है। मैंने दीपक भाई से कहा, मैंने दीपक भाई रथ यात्रा आप भी 2 महीने पहले करके आप फ्री हुए हो, 1 महीने फिर एक रथ यात्रा क्यों कर रहे हो, इतनी गर्मी है। बोले महाराज श्री गर्मी और बरसात तो आते रहेगी जाते रहेगी, हमारे यहाँ मूलनायक शांतिनाथ भगवान है, अगर हम भी इनकी रथ यात्रा ना कर पाए तो हमारा इस जीवन में जीना लेना सब बेकार। करेंगे रथ यात्रा, धर्म की प्रभावना होगी, लोग जुड़ेंगे, नहीं अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी इस चीज को भूल जाएगी। वो तो चाहती है कि घर पे ही भगवान आ जाए, वो तो चाहती है घर पे ही साधु आ जाए, वो चाहती है कि हमें रेडीमेड कोई प्रवचन सुना दे। पहले 1 घंटा व्यक्ति प्रवचन सुनता था, कितना, और भगवान की वाणी मालूम कितना, 2.5 घंटे। कितने घंटे, पीके भाई, पीके रावता जी, कितने घंटे, 2.5 घंटे नॉन स्टॉप शब्दावली के साथ चलती चल रही है, ना कोई इधर देख रहा ना कोई इधर देख रहा, ना किसी से बोल रहा ना मैसेज पढ़ रहा, ना बार बार घड़ी देख रहा ना एक दूसरे को इशारा कर रहा, एक टक लग के सुन रहा है। फिर साधुओं की परंपरा हुई, 1.5 घंटे बोलने लगे, फिर परंपरा चालू हुई 1 घंटा, फिर जिनवाणी चैनल चालू हुआ, बोले आधा घंटा, उन्होंने कहा आधा घंटे में 10 मिनट बचाओ, 1 घंटे में 3 एपिसोड दो, उन्होंने कहा 20 मिनट, बोले आप ऐड भी डाल दो, बोले 18 मिनट, और सूक्ष्म हो गया 5 मिनट, अब हो गया रील्स 30 मिनट में बात कह दो, 30 सेकंड में बात कह दो तो युवा सुनेगा, नहीं तो कहेगा बोर है कौन इतना लंबा सुनना। और कुछ दिन में क्या आएगा, हाइकू की तरह आएगी, 4 लाइन में सारा प्रवचन। कितनी लाइन में समझ सको तो समझ लो, 2 लाइन में पढ़ लो। इसीलिए हमारे आचार्यों ने 2 लाइन की गाथा लिखी, वो जानते थे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उन्होंने कहा 100 लाइन की गाथा मत लिखो, 2 लाइन लिख दो, 2 लाइन में समझ जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो इनके जीवन पर। आज का युवा इतना प्रमादी हो गया, हर चीज को हाथ में चाहिए। अगर आप अब से 12 बजे तक करोगे ना, तो जो व्यक्ति 7 बजे आने वाला है वो 12 बजे तक आता है, 12 बजे तक होता है, आराम से चलो। आहार भी मानव अगर अपन सिस्टम से लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, शुद्धि से लेते बहुत बढ़िया है। अगर आप ये कह दो कि बाजार से लाकर खिला दो, 2 मिनट नहीं लगेगा। महिलाएं इतनी प्रमादी है कि 2 मिनट में बोलेंगे अभी इनको जोमेटो, अभी लो,
अभी लो, अभी 2 मिनट में लो। इतना प्रमादी। अगर ये धोती दुपट्टा का फाउंडेशन ना हो ना, तो ये आए पैंट शर्ट में यूं आए, कल 18 हो रहे, हम तो नहा के आए। अगर ये दृष्टि की फाउंडेशन ना हो ना, तो पता नहीं आदमी क्या कर ले। जैन दर्शन शुद्धता पर ही टिका है। आचार्य भगवान कहते हैं मटके में पानी अंदर होगा तो बाहर नहीं आ। हमारे जैन दर्शन में गया, पैर धोकर के अंदर आओ, हाथ धोकर के पूजा की तरफ छुओ। यहाँ तक बता दिया गया कि एक थाल में चढ़ाने वाली थाल दूसरे थाल से भी टच कर गई तो वो पूरी की पूरी थाल अशुद्ध हो गई। हम एक तरफ से दूसरे तरफ को छू नहीं सकते। कितनी शुद्धता बताई गई, कितनी पवित्रता बताई गई। और यकीन ना हो तो कभी शुद्धि के कपड़े पहनना और खड़े हो जाना किनारे, अपने आप अशुद्धि का व्यक्ति तुमसे चिपकेगा। आप कितना मना करोगे, आखिरकार आधा 1 घंटे में आप छू जाओगे और छूते आपके अंदर की एनर्जी लेवल खत्म। आप वगैरह यार छू लिया, अरे कितनी देर से बचा के रखा था, छू लिया। यकीन नहीं होता। कभी कभी हम भी शुद्धि करके आते हैं, लोग हमें भी छूने लग जाते हैं। हम कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब भैया, हमें डिस्टर्ब मत करो, डोंट टच मी प्लीज, प्लीज दूर रहिए। तो लोग क्या करते हैं, हमें भी छूने लग जाते हैं। आप देख लीजिए, अजमा कर देखना, कभी शुद्धि के कपड़े पहन के बाहर खड़े हो जाओ, आपके पास गाय आएगी, आपके पास कुत्ता आएगा, आपके पास साइकिल वाला आएगा, वही आएगा जहां पर आपने शुद्धि के कपड़े पहने हैं। जो अशुद्ध कपड़े पहनकर खड़ा, उसके पास कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, जो तत्व मनीषी बन जाएगा, तो छोटी मोटी उलझनों में तो उलझेगा ही नहीं, वो बिल्कुल इससे दूर रहेगा। कभी कोई कहेगा तू काला है, कभी तुमसे कोई कहेगा तुम गोरे हो, तुमसे कोई कहेगा मोटा है, अरे तू पतला है, अरे तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है। ये सब चीजों में उलझे गए, क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान का हथियार सबसे बड़ा क्या है, तत्व ज्ञान का हथियार है। वो चेतना लक्षणों जीवा इस प्रकार के सूत्रों को याद करेगा, इसलिए अपनी आत्मा के अनुभव में नित्य प्रतिदिन रत रहेगा। उसे मतलब नहीं होता किसी से। आप देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे इस मंदिर प्रांगण में जो आते हैं, अपनी तरफ चढ़ाए, भगवान का गुणानुवाद किए, आरती पूजा पाठ करी और चुपचाप चले जाते। हम उसे बेवकूफ समझते हैं। क्या समझते हैं? अरे एक ऐसा आदमी है, चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है, कभी किसी से कुछ बोलते नहीं है, कभी किसी को टोकते नहीं है, कभी किसी से उलझते नहीं है। और जब तक हम 2-4 हल्ला ना करें, ऐसे ऐसे हम क्या, कुछ लोग देखना उनकी आदत होती है बेमतलब के काम करना। अगर अच्छी वाली द्रव रखिए तो उसे में तलब उठा देंगे, आज कम क्यों भरा, आज तुमने स्वस्तिक थोड़ा टेढ़ा क्यों कर दिया, आज तुमने चम्मच ऐसी क्यों रखी, आज तुमने दीपक से ढंग से घी नहीं डाला, अरे यार तुमने आज टेबल ही नहीं साफ करी। अरे भैया आप मंदिर आए हैं, क्या दीपक टेढ़ा और मेढ़ा देखने आए, क्या चम्मच सीधी और उल्टी देखने आए, क्या द्रव की कलश भरे या ना भरे ये देखने आए। आप आए क्या, कभी एक डायरी और पेन लेकर के बैठना कि मेरा मकसद इन भगवान के दर्शन करने का क्या है। अगर निकल जाए तो मेरे से आकर के बात करना कि हाँ महाराज श्री हम बहुत बड़ी गलत फहमी में थे, हम उलझनों में आधे घंटे का समय लेकर आए। कितने घंटे का रखे? आधा घंटा। उस आधा घंटे में तो 5 मिनट धोती पहनने और उतारने में लगा दिया, 5 मिनट चंदन गंधोदक लगाने में और इधर उधर द्रव उठाने रखने में लगा दिया। बचा कितना? 20 मिनट। अब 20 मिनट में 10 मिनट अगर आप यही विकल्पों में ऊपर यहाँ उधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे भागते रहे, बचा कितना पीके भाई? 10 मिनट। और उस 10 मिनट में भी आधी पूजा अशुद्धि में पढ़ ली। क्या पढ़ लिया? आधी पूजा। बोल के बताओ, उधर चंदन बताओ, बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं सबकी बात। हाँ ऐसे बकरी की तरह मेमनाओ मत, मैं मत करो, ढंग से बोलो, बोलो उधर। हाँ सारी गलतियां कर बैठे।
कितनी लाइन? 2 लाइन का जमाना है, सिर्फ 2 शब्द। कई माइक पकड़ता है, उससे कहा क्या कहता है, क्या कहते हैं, महाराज जी 2 शब्द हमें भी दीजिए। और कभी 2 शब्द अंत नहीं होते, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अगर नीरज भाई कहीं चेयरमैन बनकर पहुंचे, उनसे कहेंगे भाई जेल में एमडी साहब आए हैं, चेयरमैन साहब 2 शब्द बोलो, तो आप क्या बोलते? 2 शब्द बोलते, जय जय। 2 शब्द कभी अंत नहीं होते। चेयरमैन साहब आप भी गए थे योगी आदित्यनाथ साहब मोदी जी के साथ, आपसे भी कहा गया 2 शब्द बोलो, तो आपने क्या बोला? जय जय। कितना बोला? जी भर के बोला। नाम कितना लिखा गया? अनूप भाई, अक्षय भाई, संतोष जी, कितने शब्द कभी ऐड हुए? और पुस्तक में भी सबसे पहले संपादक लिखता है 2 शब्द ऐड हुए, आज तक ऐड नहीं हुए। आप निकाल कर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। नानक जी आपसे कहते महाराज जी 2 शब्द बोलिए, कभी मैं ऐड हुआ? 2 शब्द इतने भारी हैं, इतने भारी हैं, पूरी विश्व उसका भारी है। 2 शब्द कभी ऐड नहीं होते। मान लो ये 2 लाइन भी कभी ऐड नहीं होगी। इसकी लाइन की पहली लाइन, पहला पद उधर, मतलब कितना पवित्र की तुलना जन साधु से की गई। अभी तक इतना बड़ा इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में मुनियों के मन की तुलना जैसे की गई कि मुनियों का मन इतना पवित्र है कि उसके आगे पवित्र जल भी छोटा। मुनि सम मुनि मन उज्ज्वल चल रहा है। कितनी बड़ी बात कि मुनि मन इतना पवित्र होता है, सभी को ऐसा आशीर्वाद देते हैं, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। कितना पवित्र मन है। और इसीलिए तो उनका गुणस्थान, या ये समझो कि आने वाले भाभी हमारे सामने के रूप में बैठे। कितनी बड़ी बात, भगवान हर गली में मिल जाएंगे, जिनवाणी हर में साधुओं सिर्फ लेकर तब निर्घंट साधुओं के दर्शन। सोचने वाली बात है। अब उदक हो गया, इसके बाद किसका नंबर आ गया? चंदन। उसके बाद अच्छा, सारी पुस्तक में गलत लिख दिया गया, कोई पढ़ने ही नहीं चाहता। तो रूढ़ी परंपरा में बची है कि हमें तो सिर्फ पढ़ना है, स्वाहा बोलना है। कई बार देखना चौके में मैं एक व्यक्ति से शुद्धि बुलवाता हूँ। पहले मैं ऐसा था नहीं, मैं कहता था बोलो, सबने बोला हाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाथ जब शुद्ध है। मैंने कहा ठीक है, हाथ तो जाओ छुट्टी पाओ। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ और मेरे कान बहुत तेज है, अब उसने जैसी शुद्धि बोली मैं सबको रोका। मैंने कहा तुम बोलो। बोले बोल तो दी। मैंने फिर से बोलो। अरे अभी तो बोली। मैंने कैसे लगे? फिर से बोलो। उसने कहा मन शुद्धि। मैंने बहुत बढ़िया। बोले वचन शुद्धि। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले हाय शुद्धि। मैंने क्या बोले? बोल तो दिया। फिर से बोल। बोले नहीं अब नहीं बोलेंगे। बोले हम भी आज नहीं लेंगे। नहीं लेना पड़ेगा, शुद्धि बोलना पड़ेगा। बोलो। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हाय शुद्धि। मैंने क्या बोले? अरे बोल तो दिया, मजाक मत उड़ाओ हमारा। मैंने कहा बोलो फिर से। बोले हाय शुद्धि। मैंने कहा हाय क्या होता है? बोले हमारी जीभ नहीं लौटती। मैंने कहा अच्छा जी। अब आज से वेतन सागर सबसे अलग अलग शुद्धि बोलवाएगा। और इसीलिए देखिए चौके पे एक एक शुद्धि बोलो। कई लोग देखना जैसे ही मन शुद्धि बोले, उन्हें बोला शुद्धि बोल रहे हैं, वो जब तक पहुंचती है वचन हो चुकी होती है। क्या हो गई? वचन हो चुकी है बेनाड़ा जी। अब वो क्या बोलती है? काय शुद्धि अर्जन। अब मन कहाँ गया? वचन कहाँ गया? कुछ ऐसी भी है जो लास्ट में ही पहुंचती है दौड़कर, आधी रोटी हाथ में रखी, आधी रोटी प्लेट में रखी और दौड़कर पहुंची। बोले अर्जन शुद्ध, लेना लो नहीं तो जाओ। कुछ ऐसी भी है जो शुरू से बोल रही मन शुद्धि,
वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसलिए जब ये डिस्टर्ब होता है, इसलिए अपने का एक एक बोलो, स्पष्ट बोलो, शुद्ध बोलो, तब पता चलेगा कि हाँ आप बोल भी रहे हो कि सिर्फ मुंह हिला रहे हो। तो महानुभाव, उदक चंदन, इसके बाद नंबर आता है अक्षर, जिसे संस्कृत भाषा में कहते हैं तंदुल। क्या कहते हैं? तंदुल। अगर तंदुल बोल दिए तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। सुशील जी, क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी गड़बड़। मालूम है तंदुल और तंदुल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तंदुल और तंदुल, हमारी जिनवाणी में मिस्टेक हो गया और वो मिस्टेक ऐसी चली आई, लाखों पुस्तकें छप गई, सभी में एक ही मिस्टेक हो गया। कौन सा? तंदुल। तंदुल नाम का एक मगरमच्छ होता है। कौन? जो स्वयंभू रबड़ महासमुद्र में, इतने बड़े रबड़ समुद्र में वो मगरमच्छ रहता है। उसके कान में, तंदुल का मतलब छोटा मगरमच्छ कान में रहता है और कान के मल को खाकर अपना जीवन जीता है और दोनों मरकर नरक जाते हैं। ऐसा मगरमच्छ आप अपने अर्थ में चढ़ा लें। और तंदुल का मतलब अखंड अक्षर, एक भी चावल का दाना टूटा नहीं, नेट एंड क्लीन, साफ, बिल्कुल प्योर आपने चढ़ा दिया। तो पहली लाइन में संतोष जी आपने क्या बोल दी? गलत बोल दी और चढ़ा भी दिया, तो महानुभाव उसका दोष आपको लग गया। इसीलिए हमेशा शुद्ध, साफ, स्पष्ट वक्ता को ही मंच माला माइक दिया जाता है। पूजा पढ़ने का हक भी जो स्पष्ट बोलता है उसे दिया जाता है। आधी बातें बोली, आधी छोड़ दी, आधी कहीं आधी रह गई, ये व्यक्तियों को मंच माला माइक नहीं दिया गया। उपाध्याय को बोलने का इसलिए दिया गया कि आप स्पष्ट बोलते हैं, आगम के ज्ञाता है, हमेशा साधुओं और श्रावकों को पढ़ाते रहते हैं, इसलिए उनको उपदेश का हक दिया गया। अब महानुभाव, उदक चंदन तंदुल, क्या बोलना है? तन, डमरू का डा, दवात का दा नहीं है, काय का दा आएगा? डमरू का। उदक चंदन तंदुल, पुष्प कई, एक पुष्प नहीं है, पुष्प मंदार सुंदर नामेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुत्ता। पढ़ते हो वक्तावन में? मंदार, सुंदर, नमेर, सुपारिजात, ये प्रकार के पुष्प। इसलिए मंत्र जो भी भगवान का वो पढ़िए और आराम से अर्घ चढ़ाइए। इस दो लाइन के सब्जेक्ट को जिसने ठीक कर लिया उसने समझो पूरी जंग जीत ली। और पूरी लड़ाई इस दो पंक्ति में होती है, इस दो शब्दों में होती है। आदमी गलती पे गलती करा चलता है, गलती पे गलती चला चलता है और ये गलती एक दिन महागलती। अब आप कहोगे भी कि मैं इसे होते ही, क्योंकि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 25 साल हो गए, वही पूजा, वही अर्घ और वही उदक चंदन तंदुल। अब जब जब तंदुल शब्द आएगा तो आपको मगरमच्छ दिखेगा और अपने आप जब दिखेगा तो तुम फिर रिवर्स गाड़ी में आओगे, फिर बोलोगे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। क्या कहोगे? तुरंत सुधार करोगे कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। अरे इतनी बड़ी बात लिख दी गई, भगवान वैसे वीतरागी है। क्या है? वीतरागी है, उनको कोई राग नहीं किसी से। पर श्रावक जब भी अभिषेक करने जाता है तो मालूम है महानुभाव, वो एक कपड़ा ले जाकर उनका मार्जन करता है। क्या करता है? पर उसके बाद और उससे पहले 9 बार नमोकार मत पढ़ना भूल जाता है। आपका जी क्या काम है? क्यों? आपको कभी आपने विचार किया, एक धागा भी अगर अपन ने डाल दिया तो वीत रागता पूजित नहीं होती, रागता आ गई। क्या आ गई? रागता आ गई। इसलिए कहा आप जैसी कपड़ा लगाए तो उससे पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि भगवान, मैं ये मार्जन के लिए कपड़ा आपके ऊपर रख रहा हूँ और मार्जन कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो हमें क्षमा करना। 9 बार नमोकार मत पढ़िए और जब 9 बार नमोकार मत हो जाए
फिर आप बढ़िया प्यारे से इत्मीनान से सुंदर तरीके से भगवान का परिमार्जन करें, और करने के बाद जब आप कपड़ा अलग कर दें तो फिर दोबारा क्षमा मांगे कि हे भगवान, आपकी बीत रास्ता में कोई भी मेरे से गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। मेरा उद्देश्य इस प्रतिमा का मार्जन करना था, इस पर उपसर्ग करना नहीं था। और क्षमा मांगे, 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़े और चले जाए। हम देखते हैं आदमी आता है शेर पे सवा से और सीधा घुसा चला आता, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई उस चीजों से कोई करना नहीं, उसको तो रगड़ना है, रगड़ना है, अपने सिर को भगवान के चरणों में लगाना है और कपड़ा को फेंकना है और सीधे चले जाना है। उसे पता ही नहीं, अकल ही नहीं लगा रहा। अरे भैया, कितनी बड़ी बात कह दी अकलंक और निकलंक देव के लिए कि उन्होंने कहा इस मूर्ति को नाप कर चले जाओ। उन्होंने कहा ये बीत रात की परमाणु की मूर्ति है, मैं कैसे नाप जाऊं? उन्हें एक कपड़े का धागा तोड़ा और डाल दिया और नाप कर चले गए। भाई ने कहा अरे तुमने भगवान का बहुत बड़े अनादर कर दिया। बोले नहीं, वो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कपड़े का एक रेशा है। कितनी बड़ी शब्दिक ज्ञान की परिभाषा। इसलिए महानुभाव, आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सुखी में भूलना नहीं चाहिए, अध्यात्मवादी रह करके अपने जीवन को जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। जहां भी रहो, जैसे भी स्थिति में रहो, खुश रहने की परंपरा को कायम रखना चाहिए। जैसे हम और हमारे निर्गत साधु रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती। तुम आहार दो तो भी महाराज नहीं होते, कभी किसी को डांटते तो नहीं, कल रोटी कम मिली तो गुस्सा तो नहीं हुए, कल तुम्हें वो मीठा नहीं मिला तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्या बात है। तो ऐसे निर्गम साधु, उन्हें मीठा नहीं मिला तो भी ठीक, दूध मिल गया तो भी खुश, पानी मिल गया तो भी, और नहीं मिला तो भी मन में खिन्नता नहीं आई। अगर आपकी पत्नी 1 मिनट पानी देने में लेट हो जाए राजू भाई, तो क्या करते हो? पानी तो नहीं दे रही है। और निर्गम साधु 20 किलोमीटर चलकर आया, 2 किलोमीटर दूर तुमने चौका लगाया, पसीना पसीना हो गया, मुद्रिका लेकर गया, कमंडल पिछी पकड़ के गया, रोड तपन मांग रही है, ऊपर से गर्मी, पेट की गर्मी, फिर भी गया और खड़ा है। तुम कह रहे रुको रुको, सुक्ति बोलेंगे, रुको रुको वो आ रहा है, अरे 1 मिनट रुक जाओ, अरे ऐसा कर लो, फिर भी शांत खड़ा है और चुपचाप जैसा तुमने दे दिया वैसा आहार लेकर के आया। और तुमने कहा महाराज जी नमोस्तु, तो अंदर से गुस्सा होके नहीं कह रहा शराब पे तुझे बर्बाद हो जा, ये भी नहीं कह रहा कोई आशीर्वाद, खुश आनंदित रहो। इसलिए तो आपका पहला गुणस्थान और उसका 6वां और 7वां गुणस्थान विचारों का बात है। इसलिए महानुभाव, मुनि मन उज्ज्वल नीर बड़ा शुद्ध जल लाए, इतना सुंदर जल हम चढ़ा रहे हैं जैसे मुनियों का पवित्र मन होता है, बच्चे की तरह होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई निर्गम साधु किसी को बद्दुआएं दे रहा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बद्दुआएं अगर लगती तो दुआएं क्यों नहीं लगती? बद्दुआएं अगर लगती तो बद्दुआओं की जगह दुआएं क्यों नहीं लगती? व्यक्ति कहता है मर जा तू, तो क्या व्यक्ति मर जाएगा? और ठीक है, कोई व्यक्ति मर रहा हो और तुम कहो तू जी जा, तो क्या जी जाएगा? दुआएं बद्दुआएं अलग चीज है महानुभाव, शुभ और अशुभ अलग चीज। अगर अशुभ कर्म का उदय है तो मां दुआएं भी दे रही होगी तो बद्दुआ में तब्दील हो जाएगी, और शुभ कर्म का उदय होगा तो दुनिया गालियां दे रही होगी तो भी 400 पार हो जाएगा। क्या काम है? समझ में आया? दुनिया अगर मंत्र तंत्र दुनिया भर की चीजें होती, मैं तो कहता चलो होती भी है, तो दुनिया के इतने सारे लोग गठबंधन करके कर रहे तो हजारों मंत्र फेंकते। मानवा जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा तब तक तुझे माफ है और दूर करो। जब तुम्हारी पुण्य योग चल रहा होगा तो तुम उल्टे भी चलोगे ना, तो तुम्हें लोग कहेंगे क्या कला है। और अगर पुण्य का उदय नहीं है और सीधे चलोगे तो लोग कहेंगे पागल कैसे चल रहा। तो इसीलिए महानुभाव, पुण्य और शुभ की क्रियाओं में हमेशा संलग्न रहो, अच्छे काम करते रहो। पंचकान हो रहा है, बहुत सुंदर तरीके से होगा, प्रतिष्ठाएं होंगी। हम लोग भी 45 पंचकान करवा चुके हैं। रात की सोते हैं ना तो यही पंचकान के दृश्य नजर आते हैं, और आप नहीं करते हो तो आपको क्या नजर आता है? आज कहां से लाइव टेलीकास्ट करना,
आज किसके पर्दे उतार कर लगाना है, आज किसको ड्राई फ्रूट बेचना है, आज किसको चूना लगाना है, आज किसको कत्था बेचना है, आज किसको साड़ी बेचना है, क्योंकि आपने 24 घंटे, उदाहरण बता रहे, उदाहरण अपने पर रख दो, आज किसको क्या टोपी पहनाना है। कहने का मतलब 24 घंटे आपने यही क्रिया की, पर हमने जो क्रिया की वो अलग क्रिया की। हमने स्वाध्याय किया, जाप की, भक्ति की, अनुष्ठान किया। अब रात के जब हम सोएंगे तो हमें वही चीज याद आएगी जो चीज हमने दिन भर में की है। इसीलिए रात के सोते समय भी शुभ का आश्रव, दिन में जागते समय भी शुभ का आश्रव, दिन भर ऐसे ऐसे भगवान दिखते हैं, कितने तीर्थ बंदना दिखती है रोज प्रतिदिन। और आपको क्या दिखती है, कल मुझे छोले भटूरे बनाना, कल मुझे ड्राई फ्रूट खाना है, कल मुझे ये पार्टी में जाना है, कल मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी, कल मैं ये रंग की साड़ी पहनूंगी, आज मैं उसको ये बोलूंगी, कल मेरा एग्जाम में मैं ऐसे नकल मारूंगी, कल मुझे ये करना है। आपके मन में अशुभ भाव 24 घंटे चल रहा है, और यहाँ कोई अशुभ का काम ही नहीं है। टोटल 24 घंटे शुभ शुभ, और अचानक आ भी जाए तो 3 टाइम प्रतिमाण करते हैं, हे भगवान तस्मिच्छामि दुर्गा छुट्टी पाओ। तो इसीलिए महानुभाव ये पंचांग की प्रतिष्ठाओं की क्रियाएं मिलती है। 6 जुलाई से 10 जुलाई का कार्यक्रम भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जिनबिंब का पंचगणक है। 28 प्रतिमाएं एक ही मानस्तंभ पे विराजमान होगी, बहुत सुंदर अनुष्ठान होगा। उसकी प्रतिष्ठा बीच में एक बार 2-3 साल पहले अपन ने कराई, इसी जून में कराई थी। उस समय लॉकडाउन का समय था, बड़ी भयावह स्थिति थी, लेकिन भगवान पुण्य योग, नसीब योग सब साथ में था, और बड़े सुंदर ढंग से 2-2 हजार व्यक्ति भी बैठ के उस अनुष्ठान को करके गए। लेकिन पूरे कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को भी कोरोना टच नहीं कर पाया। पुण्य की क्रियाएं थी, अच्छी क्रियाएं थी, बेकार की कीमत थी, अच्छी करी, वो बढ़िया कार्यक्रम हुआ। भगवान मुनि सुब्रतनाथ पूजा के स्थल पर बैठ गए, उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। मानस्तंभ का काम मैंने रोक दिया था, मैंने कहा अभी लॉकडाउन का माहौल है, आपने इतने सारे लोगों को इनवाइट करके आया, लॉकडाउन के चक्कर में कोई आ ही नहीं पाया, अब अपन इसको 2-3 साल बाद करेंगे। और अब मौका मिल गया, हम भी भोपाल डबरा चातुर्मास करके आ गए, आगरा के नजदीक आ गए। डेट भी बड़ी प्यारी निकल के आई, 6 तारीख से 10 तारीख, 6 तारीख शनिवार का दिन, मुनि सुब्रतनाथ का दिन, उसी दिन कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे चेयरमैन साहब को उस पंचगण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तालियां बजा दें। उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अभी तक बनाए नहीं थे। आज अपन अच्छे मुहूर्त के शनिवार का दिन है और नवमी का दिन है। मैंने कहा आज आपकी पत्रिका का विमोचन करें, आज से आप रसीद काटना चालू करें। शनिवार के नवमी का दिन तो वैसे खाली रहता है, 14 का खाली होता है, 14 खाली होती है, अष्टमी खाली तिथि होती है, लेकिन नवमी के दिन अगर शनिवार पड़ जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बैठ जाता है। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे अनूप जी जो हमारे मंदिर के महामंत्री हैं, उनको इस पूरे पंचगण का मुख्य संयोजक घोषित किया गया है। एक बार तालियां बजा दें। मुख्य संयोजक यानी मुख्य होता है अध्यक्ष, संयोजक, इसकी ही बागडोर में सारा पंचगण चलता है। समाज में बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था है और लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे वजनदार व्यक्ति जिनकी बात में भी दम है और बैंक में जॉब है, हमारे अक्षय भैया जिनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां, पप्पी भाई जो एमएलसी थे और कन्नौज से है, ऐसे हमारे अक्षय भैया उस कार्यक्रम के महामंत्री नियुक्त हुए हैं। हमारे संतोष जी जिन्होंने उस मंदिर के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे संतोष जी संरक्षक मंडल में है। हमारे सुधीर जी विधि नायक पद्मा प्रदाता और द्रव्यदान दाता, पिछले कार्यक्रम के बहुत अच्छे लेखनकार, हिसाब किताब में नंबर 1 व्यक्ति, नीट एंड क्लीन है, जिन्हें हमने इस पंचगण का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। क्या बनाया? कोष का अध्यक्ष हमारे श्रेयांश जी, सुशील जी उसके उपाध्यक्ष बने हैं। और हमारे संभव भाई जिनका प्रचार का काम बहुत जबरदस्त है, इसलिए उनको अपन ने प्रचार मंत्री की बागडोर दे रखी है। ये पूरी कमेटी आज आपके बीच में आई है, इसलिए आई कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उस कार्यक्रम पे और पंचगण जैसे अनुष्ठान में जुड़े। पूरे भारत में उस डेट पर कोई भी पंचगण नहीं हो रहा, एकमात्र पंचगण घिरोर का हो रहा है।
सब लोग आना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। कल बहुत सारे लोगों ने अपनी सहयोग राशि दिखाई, मुझे बहुत खुशी है। एक झटके में नाम आना प्रारंभ हो गए। कला कुछ अपन से छोटी समाज है, कम लोग हैं, लेकिन कितना उत्साह। मैं कमरे में बैठा रहा, लोग अपने आप आ रहे थे। बोले महाराज जी आपने मेरा नाम नहीं बोला, महाराज जी आपने मुझे याद नहीं किया। मैंने कहा अच्छा देखो बैठे ललित भैया, ये अपने आप नाम बोल गए। मैंने कहा वो आदमी है नहीं, बोले आप तो बोल दो सब हो जाएगा। और ऐसे नाम आना चालू है। 26 परिवारों के नाम वहां पर जुड़ गए। सबसे बड़ी सहयोग राशि वहां से पहुंची। ताजगंज, सदर बाजार, चारों तरफ से सेक्टर 4, 7 आपके मोती कटरा, जहां समाज ही नहीं, गिनती के घर, भगवानों की बस्ती जहां पर है, वहां से हमारे राकेश जी पर्दे वालों ने शुरुआत की। 12 लोगों ने वहां सहयोग राशियां लिखाई और तुरंत जमा होना भी प्रारंभ हो गई। आपके जयपुर हाउस कॉलोनी भी ये कमेटी यहाँ आई, आज पत्रिका लेकर के आई है। आज सबसे बड़ी बात, कोई भी शुरुआत मैं करता हूँ तो शांतिनाथ भगवान से शुरुआत करता हूँ। मैं कहता जहाँ शांति है वहीं सब कुछ है। और ऐसे चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर के रूप में हमारे भगवान विराजमान। शनिवार का दिन मुनि सुब्रतनाथ के पंचकनाथ, दुनिया में आदिनाथ, शांतिनाथ और भी चंदा प्रभु, महावीर, पार्श्वनाथ, देवीनाथ के पंचकनाथ तो आपने देखे सुने सब कुछ होंगे, लेकिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पंचकनाथ आपको नहीं सुनने मिले होंगे। लेकिन इस बार आपको पूरा का पूरा डिटेल उस मुनि सुब्रतनाथ के भगवान के जीवन काल के मिलेगी। कैसे बैराग हुआ, कौन उनकी धर्मपत्नी थी, कब उन्हें दीक्षा ली, कितने बच्चे थे, कितनी बड़ी आभा थी, कितना बड़ा उनका समोषण था, कहां से मोक्ष गए, कहां जन्म कल्याण हुआ, किस जगह गए, क्या सिस्टम था, सारा का सारा सिस्टम उसमें देखने सुनने को मिलेगा। मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है कि मैं 24 तीर्थंकर के पंचकनाथ करूं। क्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा है। 16 तीर्थंकरों के तो मैंने कर ली, ये 17वें तीर्थंकर है जिनके मैं कर रहा हूं। और अपने आप अभी अवधपुरी गया, पदम प्रभु छूटे थे, उनका मंदिर बनेगा तो पदम प्रभु चंदा होगा। अभी 2-3 भगवान छूट गए हैं, तो जहां मुझे लगेगा वो भगवान विराजमान करूंगा। कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी आप इस भगवान को भूल गए। मैं कहूंगा जिस भगवान की जिस समय मूल नायक की जरूरत थी, उस भगवान का पंचकनाथ मैंने अपने जीवन में किया। 24 पंचकनाथ। कौन सा पंचकनाथ? 24 भगवान के पंचकनाथ ने किए। इससे जब भी उनका स्वाध्याय करूंगा, पढ़ूंगा, उनके बारे में बताऊंगा तो पूरी डिटेल में हमें वो बातें समझ में आ जाएगी। तो जितने लोगों के नाम रह गए, इतनी बड़ी राशि भी नहीं, इतनी बड़ी धनराशि भी नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हम दान करते हैं। और ऐसा दान है जो सुबह से लेकर शाम तक आपका सहयोग पहुंचेगा। मालूम है भगवान को जब आहार होगा ना, उस आहार में भी ये दान संकलित हो जाएगा। मुनिराज भी चौका ले रहे तो उसमें भी संकलित हो जाएगा। जो भी चीज मां हो रही, यहाँ तक कि सोने की सलाई आएगी भगवान पर लिखने के लिए, उस सलाई में भी आपका दान समाविष्ट होगा। ध्वज भी लहराएगी, उसमें भी जो द्रव लगेगी वो भी आपकी उसमें जुड़ती चली जाएगी। जो जो क्रिया वहां, एक मंत्र भी व्यक्ति अगर मंच पर बैठकर बोलेगा स्वाहा, तो 17% आपके खाते में जुड़ गया, अपने आप जुड़ गया। इतना बड़ा पुण्य और शुभ का आश्रय भगवान मुनि सुब्रतनाथ, जिनमें मान स्थान पंचकनाथ का मिलेगा। 6 जुलाई से कार्यक्रम प्रारंभ है, 10 जुलाई को समाप्त। 4.5 दिन का पंचकनाथ मिलेगा। जिन महानुभावों ने नाम लिखा है बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जिनके नाम रह गए हैं तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग शनिवार की 9वीं के दिन अपने नाम की घोषणा करवा दीजिएगा, जिससे उनकी कंधे और पैर मजबूत बन जाए। तो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।